गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भागवत भगवान को प्रणाम, श्री बिहारी जी किशोरी जी श्री राधा रानी को प्रणाम। जय हो राधा कृष्ण भगवान को प्रणाम। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो समस्त करोड़ देवी देवताओं की जय। प्रणाम अध्यात्म तांतुर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर का अष्टम स्कंद का छठवां अध्याय। देवता तथा राक्षस दोनों का मिलकर समुद्र मंथन। चौपाई। प्रकट होए प्रभु की आदेशा, समुद्र मथो संग ले असुरीशा। नेति वासुकी नाग बनाओ, मदरा चल की रही चलाओ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने अपनी देवमयी वाणी से भगवान की इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान देवताओं के बीच में प्रकट हो गए। उनके सर्वांग सौंदर्य से अपूर्व थे। चतुर्भुज स्वरूप, पीताम्बर पहने, करीट कुंडल धारण किए हुए, कंठ में वनमाला तथा कौस्तुभ मणि धारण किए हुए, मंद मंद मुस्कुराहट से सबको आनंदित करते हुए प्रकट हुए। सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने स्तुति की। तब भगवान मधुर वाणी में बोले, हे ब्रह्मा, शंकर तथा देवताओं, तुम सावधानी से मेरी आज्ञा सुनो। तुम्हारे लिए वही उत्तम मार्ग है। इस समय भगवान दैत्यों के पक्ष में हैं, उनका अव्यवस्थान हो रहा है और तुम्हारी अवनति का समय है। इसी कारण तुम लोग कष्ट पा रहे हो, किंतु संकट काल को मैत्रीपूर्ण भाव से व्यतीत कर देना चाहिए। तुम दैत्यों से मित्रता कर लो और क्षीर सागर को मत कर उसमें से अमृत निकालकर पान कर लो। दैत्यों की सहायता से यह कार्य बड़ी सुगमता से होगा। उनके साथ केवल श्रम ही लगेगा, उत्तम फल तुम ही लोगों को प्राप्त होगा। इस कार्य की सिद्धि के लिए असुर तुमसे जो शर्त स्वीकार कराएंगे वह सब स्वीकार कर लो। शांति पूर्वक अपना काम बना लो, क्रोध मत करना। क्रोध से काम बिगड़ जाते हैं। जब अब काम बन जाए तब सांप की भांति अपना स्वार्थ बनाकर चूहे को निगल जाना। अमृत पीकर तुम लोग अमर हो जाओगे। तब दैत्यों को मारने में समर्थ हो गए। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, देवताओं को यह आज्ञा देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब देवराज इंद्र देवताओं के साथ राजा बलि के निकट गए और भगवान के आदेशानुसार अमृत निकालने की बात दैत्यराज बलि को सुनाई गई। बलि ने उसे स्वीकार कर लिया और दोनों दैत्य तथा दानव देवता मिलकर अमृत मंथन के लिए तैयार हो गए। दोनों दलों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया, किंतु उसे समुद्र तक लाना अति कठिन था। बहुत से देवता तथा दानव कुचलकर मर गए। तब भगवान अजित दैत्य तथा दानवों का उत्साह भंग देख कर गरुड़ की पीठ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए और मंदराचल पर्वत को खेल खेल में उठाकर गरुड़ की पीठ पर रखकर दैत्य तथा दानव देवताओं के साथ समुद्र पर ले आए। मंदराचल पर्वत की रई तथा बासुकनाग की नीति बनाकर समुद्र मंथन करने को उद्यत हुए, किंतु मंदराचल पर्वत बिना किसी आधार के होने से समुद्र के जल में डूबने लगा। तब भगवान ने कच्छप का रूप धारण करके समुद्र में प्रवेश किया और उसे अपनी पीठ पर रख लिया। 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल घूमने लगा। भगवान ने दानव रूप से दानवों में शक्ति का संचार किया, देवता रूप से देवताओं में शक्ति का संचार किया तथा बासुक नाग को निद्रा देकर उसका कष्ट हर लिया। तब मंदराचल पर्वत के ऊपर भार रखकर उसे कच्छप ने
नीचे से उठा दिया। तब समुद्र मंथन आरंभ किया। प्रथम भगवान अदितिवास नाग के मुख की ओर लगे, तब सब देवता भी उधर ही लग गए। जब उल्टी बुद्धि वाले दानव दैत्यों ने देखा कि मुख की ओर लगने में कोई लाभ अवश्य है, तब वे पूंछ छोड़कर बोले कि हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, यह शरीर का अशुभ अंग है। हम किसी से शक्ति में कम नहीं है, अतः हम मुंह की ओर का स्थान लेंगे। तब देवताओं ने मुंह छोड़कर पूंछ पकड़ ली और दैत्यों ने मुंह पकड़ लिया। इस प्रकार दोनों दल समुद्र मंथन करने लगे। 7वां अध्याय भगवान शंकर का विषपान करना। प्रकटयो सागर मंथन से काला सर गरल महान, भक्तन को दुख देख कर शंकर कीनो पान। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, समुद्र मंथन से पहल जब जल का पाप रूप अग्र विष उत्पन्न हुआ, उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनके शरीर की कांति फीकी पड़ गई। वह उग्र विष चारों ओर फैलने लगा। जब इस विष से बचने का कोई उपाय नहीं देखा, तब सब देवता तथा दानव भगवान शंकर की शरण में गए और भगवान शंकर की इस प्रकार से प्रार्थना करने लगे। देवता लोग स्तुति करने लगे, हे भूतनाथ सदाशिव, इस उग्र विष से हमारी रक्षा कीजिए। आप ही तमोगुण रूप भगवान नारायण की तीसरी शक्ति हैं। आप ही प्रलय करते हैं। आप जगत की स्थिति, उत्पत्ति तथा लय करते हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। आप आत्मा राम होकर अपने में ही रमण करते रहते हैं। आपकी मंगलमय मूर्ति सब का मंगल करती है, तभी आपका नाम शिव है। आप सबका कल्याण करते हैं। हे प्रभु, हमारा भी कल्याण कीजिए। आप अ ओ म 3 अक्षरों से युक्त ओमकार स्वरूप हैं। हे परमात्मन, आपके विराट स्वरूप का यह चंद्रमा अति पवित्र मन है। स्वर्ग लोक सिर है, समुद्र कोख है, वृक्ष रोम है, पर्वत हड्डियां हैं, गायत्री छंद आदि साध धातु हैं। आपके 5 मुख हैं, जिनसे 38 यंत्र उत्पन्न हुए हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। अधर्म आपकी छाया, सत्व रज तम आपके 3 नेत्र हैं। आप स्वयं ब्रह्मा हैं। आपके प्रभाव को इंद्रादि लोकपाल भी नहीं जानते हैं। यह कर कालकूट विष आप पान करके हमारे कष्ट को दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, सब जगत के बंधु तथा सबका कल्याण करने की कामना करने वाले शंकर जी को दया आ गई। वे उनकी व्यथा से व्यथित होने लगे। उन्होंने भवानी जी से यह कहा, हे सुमति, हलाहल विष के कारण यह संपूर्ण प्रजा व्याकुल हो रही है। जो सामर्थ्यवान है, उन्हें चाहिए कि प्रजा के भय को दूर कर दे, दीन दुखियों की रक्षा करे। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। सती जी ने भगवान शंकर जी के प्रभाव को भली प्रकार जानती थी। उन्होंने उनका अनुमोदन किया। तब भगवान शंकर उस विष को हथेली पर रखकर पान कर गए। उस विष को शंकर जी ने कंठ से नीचे नहीं उतारा। वह कालकूट होने के कारण उनका प्रभाव से शंकर जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहते हैं। यही बात है कि सज्जन दूसरों के परोपकार के लिए स्वयं कष्ट सह लेते हैं। उस समय शंकर जी के हाथ से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया था। उसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। 8वां अध्याय समुद्र मंथन से अन्य रत्नों का निकालना। दोहा। शीद्रंभा विषवारुणी अमेय शंक गजराज, धनवंतरी शूरधेन तरु चंद्रकल्प मणिवाज। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित,
समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल विष को शंकर जी ने ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात दूसरा रत्न कामधेनु समुद्र से निकली। वह देवताओं की यज्ञ के लिए गलत दूध देने के लिए देवलोक को चली गई। उसे देव ऋषियों ने ग्रहण कर लिया। फिर समुद्र मंथन से उच्च सर्वा घोड़ा निकला। उसे दैत्यराज बलि ने लेने का इच्छा की। वह दैत्य को दे दिया गया। तत्पश्चात ऐरावत हाथी समुद्र से निकला। वह इंद्र ने ग्रहण किया। तत्पश्चात कौस्तुभ मणि समुद्र से निकली। उसे अजित भगवान ने ग्रहण किया। तत्पश्चात कल्पद्रुम निकला। वह देवताओं ने ले लिया। उसके पीछे रंभा नाम की अप्सरा समुद्र से निकली। वो भी देवलोक को चली गई। तत्पश्चात लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्हें लेने के लिए दैत्य तथा देवता सभी मन ललचाने लगे, किंतु लक्ष्मी जी ने अजित भगवान को ही अपना आश्रय बनाया तथा उनको वरण किया। तत्पश्चात समुद्र से कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुए। उसे दैत्यों ने ग्रहण किया। तत्पश्चात चंद्रमा, पारिजात वृक्ष तथा शंख उत्पन्न हुआ। सबसे पीछे धन्वंतरी वेद्य अमृत के घट लिए हुए प्रकट हुए। जब दैत्यों ने उस अमृत के घट को देखा तो वे शीघ्र ही झपट कर उस घट को धन्वंतरी के हाथों में से छीन कर ले गए। जब देवताओं ने यह देखा कि जिस अमृत के लिए इतने असह्य कष्ट सहे थे उसे दैत्य छीन ले गए, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। अंतर्यामी भगवान ने देवताओं की मन की भावना ताड़कर तत्काल अपना मोहिनी रूप बनाकर धारण किया। दैत्य लोग उस अमृत को पीने के लिए परस्पर झगड़ने लगे। उसके झगड़ने को देखकर वह मोहिनी सोचने लगी, मोहिनी रूपधारी भगवान अति सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके बड़े हाव भाव से उनकी ओर मधुर मुस्कान तथा कटाक्ष से देखते हुए धीरे धीरे चले। उनके उस विश्व मोहिनी स्वरूप को देखकर दैत्यराज तथा देवताओं की बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मज्ञानी कामदेव को जलाने वाले आत्मा राम शंकर जी भी मोहित होकर बार बार उनकी ओर देखने लगे। जब दैत्यों ने उस नवयौवना सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा तब वे अपना सारा झगड़ा भूलकर उसी सुंदरी की ओर एकटक देखने लगे तथा कामहंग्ध हो गए। नवम अध्याय। भगवान का विश्व मोहिनी रूप रखकर देवताओं को अमृत पिलाना। दोहा। धरि मूरत प्रभु मोहिनी, बाट्यो अमृत ले, असुरन को झांकी दही, देवन अमृत दे। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, वे सभी दैत्य दानव परस्पर लड़ाई झगड़े को त्याग कर उस सुंदरी की ओर कामासक्त होकर देखने लगे। वह सुंदरी अपने मधुर नुपुरों से तीनों लोगों को मोहित करने लगी। उन दैत्यों के निकट गई। वे दैत्य बोले, हे सुंदरी, तुम कहाँ रहती हो? किस प्रयोजन से यहाँ आई हो? मालूम होता कि तुम हमारे झगड़े का निपटारा करने के लिए ही हम पर कृपा कटाक्ष कर रही हो। तुम्हारा स्पर्श अभी तक देवता, गंधर्व, नाग, किन्नर आदि किसी ने भी नहीं किया है। प्रतीत होता है, आओ सुगवे, तुम्हारा स्वागत है। हम अपने सुंदर कर कमलों से यह अमृतपान कराओ। भगवान बोले, हे देवताओं,
तथा दानवों, आप महर्षि कश्यप जी के पुत्र होने के कारण भाई भाई को ही भाई भाई ही हो, फिर भी परस्पर लड़ते हो। मैं उस स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ। बुद्धिमान ऐसी स्त्री पर कभी वार नहीं करते। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, जब मोहिनी रूपधारी भगवान ने ऐसे नीति के वचन सुने तब कामाग्नि दैत्यों की ओर भी विषयासक्त हो गई। वे बोले, हे रति, बोले नहीं, हमें तुम्हारा विश्वास है। तुम जिस प्रकार बांटोगी उसी प्रकार अमृतपान कर लेंगे। तुम तब मोहिनी रूपधारी भगवान बोले, हे दानवों, मैं जो कुछ भी उचित अनुचित करके करूं, आप लोगों को सब स्वीकार हो तो तुम्हें अमृत पिला सकती हूँ। तो ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे तो काम के वशीभूत हो गए थे। वे तो उस सुंदरी के तत्पश्चात तथा एक दिन व्रत उपवास करने के लिए वेश्याश्रम तो वे उस सुंदरी के सुंदर हाथों से अमृतपान करना चाहते थे। तत्पश्चात एक दिन व्रत उपवास करने के पश्चात देवता तथा दानव अलग अलग पंक्ति बनाकर अमृतपान करने के लिए बैठ गए। भगवान अलग अलग पंक्ति बनाकर अमृतपान करने के लिए बैठ गए। भगवान मोहिनी रूपधारी ने स्वयं अमृत का घट अपने हाथ में ले लिया। द्वितीय समझिए कि और मधुर मुस्कान तथा कटाक्ष से देखने लगे। दैत्य उनकी विश्व मोहिनी मुस्कान तथा कटाक्ष में ऐसे मधु होश तथा उन्मत्त हो गए कि वे अमृत का पीना भूल गए। तत्पश्चात एक दिन उपवास करने के पश्चात देवता तथा दैत्य अलग अलग पंक्ति बनाकर अमृतपान करने के लिए बैठ गए। भगवान मोहिनी रूपधारी ने विश्व स्वयं अमृत का घट अपने हाथों में ले लिया। दैत्यों की ओर मधुर मुस्कान तथा कटाक्ष से देखने लगे। दैत्य उनकी विश्व मोहिनी मुस्कान तथा कटाक्ष में ऐसे मदहोश तथा अनुमत हो गए कि वे अपने रंग अमृत का पीना भूलकर उनकी दृष्टि एकटक उन्हीं की विश्व मोहिनी विमोहक छवि पर लग गई। वे उधर दैत्यों की ओर देखते हुए देवताओं को अमृत बांटने लगे। देवताओं ने कुछ भी चू नहीं किया। एक तो वे वचनबद्ध थे, दूसरे वे सुंदरी की कष्ट रुष्ट करना नहीं चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि सुंदरी हमें अमृत पाव अमृत अवश्य पिलाएगी, इसलिए वे चुपचाप उन्हीं की छवि को तथा नुपुरों युक्त चाल को देखते रहे। भगवान की इस चाल को राहु केतु राहु नाम का दैत्य समझ गया। वह देवता का रूप बनाकर देवताओं में जाकर बैठ गया और अमृत पीने को उद्यत हुआ। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा, ये राहु है। झट भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। राहु का सिर अमृत के प्रभाव से अच्छा हो गया। शरीर पृथ्वी पर गिर गया। राहु का शरीर एक ग्रह बनकर स्थापित हो गया। वह कभी कभी उस वीरभाव के कारण
स्थापित हो, वह कभी कभी उस वैरभाव के कारण सूर्य चंद्रमा पर आक्रमण करता है, उसे ग्रहण कहते हैं। भगवान की कृपा से देवताओं को अमृत बड़ी आसानी से प्राप्त हो गया। हालांकि एक ही स्थान, एक ही कर्म, एक सा ही परिश्रम दैत्यों ने किया और देवताओं ने भी किया। जिनकी श्रद्धा परमात्मा में होती है, उनका 10वां अध्याय देवासुर संग्राम। दोहा। चली गई जब मोहिनी, भयो विकट संग्राम, मारन को उद्धत भये, ले ले कर निज नाम। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब दैत्य तथा दानवों को अमृत की प्राप्ति नहीं हुई और देवता लोग अमृत को भी पी गए, तब दैत्यों को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठा लिए और वे देवताओं पर आक्रमण किया। देवता लोग अमृत पीकर शक्तिशाली हो गए थे। वे दूसरे उन्हें भगवान के चरणों का आश्रय था। वे भी दैत्यों के से अस्त्र शस्त्र लेकर भिड़ गए। हे राजा परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा भयंकर संग्राम देवता तथा असुरों में हुआ। उस देवासुर संग्राम उसे देवासुर संग्राम कहते हैं। दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र दोनों ओर से चलने लगे। हाथियों की चिंगाड़, रथों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की हिनहनाहट तथा पैदलों की चिगाड़, काठों काठों की चीत्कार से आकाश भर गया। किन्हीं सवारी ऊँट की थी तो किसी की गिद्ध की, किसी की भालू की तो किसी की सिंह की थी और किसी का बकरा और सूअर की सवारियां थी। बेमान पर हे राजन, विरोचन पुत्र बलि मय दानव की निर्मित बेतापस नामक विमान पर सवार होकर युद्ध कर रहे थे। वह विमान कभी दृश्य और कभी अदृश्य हो जाता था। बलि की शोभा उदयाचल पर उद्धित चंद्रमा के समान नमूच संबर बाणासुर विपचिति अयोमुख कालिनाभ हयग्रीव आदि दैत्यों जो समुद्र मंथन के समय उपस्थित थे, बड़ा भयंकर युद्ध करने लगे। जब इंद्र ने दैत्यों को बल के बढ़ते देखा तो वे अपने रावत हाथी पर चढ़कर लोकपाल तथा उनके वीर देवताओं के साथ युद्ध को चले। बलि इंद्र से बड़ा तारकासुर स्वामी कार्तिकेय से, हेति वरुण से तथा प्रहेत मित्र भिड़ गया। काले नाभि से यमराज, मय दानव से विश्वकर्मा, संबर से त्वष्टा, विरोचन से सविता, अश्विनी कुमार बृहस्पति से भिड़ गए। बलि के 100 पुत्र सूर्यदेव से भिड़ गए। शुंभ निशुंभ से भद्रकाली, भस्मासुर से महादेव जी, महिषासुर से अग्निदेव, राहु से चंद्रमा, शुक्राचार्य से बृहस्पति जी और नरकासुर से शनिचर भिड़ गए। इस प्रकार देवासुर संग्राम होने लगा। राजा बलि ने 10 बाण इंद्र पर, 3 बाण ऐरावत पर, 4 बाण उसके रक्षकों पर, 1 बाण महाबत पर मारा। जब इंद्र ने यह देखा तब
उन्होंने बड़ी फुर्ती से 10 भिल्ल बाण बलि पर मारे। उनसे बलि के बाण कटकर गिर गए। तब बलि ने एक शक्ति इंद्र पर छोड़ी, किंतु इंद्र ने उस शक्ति को भी मार्ग में काट डाला। इंद्र जो जो अस्त्र मारते थे, इंद्र उसे तत्काल काट देते थे। हे राजन, इंद्र को वीरता से घबरा राजा बलि अंतर्ध्यान हो गए। तब अपनी आसुरी माया प्रकट की कभी देवताओं पर पर्वत, वृक्ष और मूसलाधार जल वृष्टि करने लगे, तो कभी सर्प, बिच्छू, अन्य विषैले जंतु डंक मारने लगे। मारो मारो, काटो काटो चिल्लाती सैकड़ों राक्षसियां तथा राक्षस प्रकट हो गए। राजा बलि ने प्रलयकालीन अग्नि उत्पन्न कर दी। जब देवता तथा इंद्र दैत्य राजा बलि की माया से घबरा उठे, तब उन्होंने भगवान का ध्यान किया। वे अंतर्यामी प्रभु वहाँ पर प्रकट हुए। उन्होंने उनके प्रभाव से असुरों की वह कपट माया तुरंत विलीन हो गई। जब कालनेमी दैत्यों ने भगवान को गरुड़ पर देखा, तब उसने उन पर त्रिशूल से आक्रमण किया। तब भगवान ने उस कालनेमी को पकड़कर उसके वाहनों सहित मार डाला। माली, शुमाली और माल्यवान को भी भगवान ने चक्र से मार डाला। 11वां अध्याय। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान की कृपा से देवताओं की व्याकुलता दूर हो गई। वे बड़े उत्साह से युद्ध करने लगे। इंद्र ने दैत्यराज बलि पर वज्र चलाया। वे बड़े निर्भय होकर युद्ध में डटे हुए थे। राजा इंद्र ने राजा बलि का अनादर करते हुए वज्र हाथ में लेकर इस प्रकार कटु वचन कहे, रे मूर्ख, तू नट की भांति हमें धोखा देकर अपनी माया की चालों से हमें जीतना चाहता है। हम माया के स्वामी हैं, हम पर माया का कोई प्रभाव नहीं चल सकता है। तुम जैसे मूर्ख लुटेरे को हम उसके स्थान से नीचे गिरा देते हैं। अब मैं अपने सौधार्य वाले वज्र से तेरा सिर काटता हूँ। बलि ने हंसकर कहा, रे इंद्र, हार जीत तो काल की प्रेरणा से होती है। अपना काम तो केवल कर्म करना है। यह सारा जगत काल के अधीन है, इसलिए अपने को हार जीत से कोई शौक तथा हर्ष नहीं है। तुम स्वयं इस तत्व को नहीं जानते। जय पराजय, यश अपयश की हमें कोई चिंता नहीं। हमें तुम्हारे इन कठोर वचनों का कोई दुख नहीं है। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, राजा बलि ने इंद्र को इस प्रकार डांट कर झेपा दिया और उन्होंने कान कर खींचकर अनेकों बाणों का प्रहार किया। दैत्यराज बलि के प्रहार से व्याकुल होकर इंद्र ने बलि पर वज्र का प्रहार किया। उस वज्र के प्रहार से राजा बलि पर्वत के समान विमान से पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा बलि के परम मित्र भस्मासुर ने इंद्र की हंसली पर प्रहार किया और ऐरावत में भी एक गदा मारी। उस गदा की चोट से ऐरावत हाथी मूर्छित हो गया। तब इंद्र का सारथी तुरंत रथ ले आया और इंद्र को बचा लिया। उस दैत्य ने सारथी पर भी चोट की, किंतु इंद्र ने वज्र से उसका भी सिर काट लिया। नारद जी के मुख से भस्मासुर की मृत्यु सुनकर उसके भाई नमूची, बलि, पाक इत्यादि ने इंद्र को घेर लिया तथा 100 बाणों से इंद्र के सारथी तथा घोड़ों को घायल कर दिया। देवता बड़े घबराए, किंतु इंद्र थोड़ी देर में शत्रुओं का नाश करके अपने तेज से चमकने लगे। तब उन्होंने अपने वज्र से दैत्यों के सिर काटना आरंभ कर दिया। नमूची ने इंद्र पर त्रिशूल का प्रहार किया, किंतु इंद्र ने अपने बाणों से उस त्रिशूल को काट गिराया और नमूची पर वज्र की चोट की। नमूची उस वज्र से नहीं मरा। यह देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस वज्र से प्रहार से वृतासुर जैसा महादैत्य तथा पर्वतों के पंख तक काट डाले, किंतु यह तुच्छ दैत्य न मर सका। अब इसका ब्रह्म तेज समाप्त हो गया प्रतीत होता है। जब इंद्र
इस प्रकार विषाद कर रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि इस दानव की मृत्यु सूखी तथा गीली वस्तु से न होगी। तब देवराय इंद्र ने विचार करके समुद्र के फेन से शत्रु को मारने का उपाय सोचा। क्यों फेन न सूखा हो न गीला। उस फेन के मारने से नमुचु का सिर कट गया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का नाश हो गया है, तब उन्होंने नारद जी को देवताओं के पास भेज दिया। भेजकर उस देवासुर संग्राम को बंद करा दिया। देवता लोग नारद जी की बात मानकर शांत हो गए और अपने लोक को चले गए। तत्पश्चात दैत्यों ने युद्धों में मरे हुए दानवर बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की। वहां शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से राजा बलि तथा मरे हुए दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। राजा बलि परम ज्ञानी थे। जय पराजय हर्ष विषाद को समान समझते थे, इसलिए उन्हें अपनी पराजय का कोई दुख नहीं हुआ। 12वां अध्याय। भगवान के मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। दोहा। देख मोहिनी रूप प्रभु, मोहे मन मत नाथ। आगे दौड़े मोहिनी, पीछे गौरी नाथ। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान शंकर जी को जब ये पता चला कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को छला है, तब वे पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर भगवान के बैकुंठ धाम को गए। श्री शंकर जी ने कहा, हे आराध्य देव, आप जगत के स्वामी, विश्वव्यापी तथा जगत गुरु हैं। आप इस जगत के आदि मध्य अंत भी आप ही हैं। आप ही ईश्वर तथा आत्मा हैं। आप चिन्मात्र ब्रह्म हैं। आप जगत से परे हैं तथा नित्य अद्वितीय सब कुछ आप ही हैं। हे प्रभु, मैं ब्रह्मा तथा मरीच आदि महर्षि भी आपके रहस्य को नहीं जानते, तो फिर रजोगुणी तथा तमोगुणी असुर तथा मनुष्य तो आपको जान ही कैसे सकते हैं। हम आपके उस विश्व मोहिनी रूप को देखने आए हैं जिसे सभी मोहित हो गए थे। जब भगवान शंकर ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब विष्णु भगवान हंसकर बोले, हे शंकर जी, उस समय धन्वंतरि के हाथ से दैत्यों ने अमृत का कलश ही लिया था। उस समय मैंने देवताओं को अमृत पिलाने तथा दैत्यों का मन हरने के लिए वह विश्वरूप विश्व मोहिनी रूप धारण किया था। हे देव शिरोमणि, मैं आपको वह रूप दिखा तो सकता हूँ, किंतु वह रूप आपके देखने योग्य नहीं है। उस रूप के देखने से आप से काम उत्तेजित हो उठता है। भगवान शंकर का, हे भगवान, कामदेव को तो मैंने पहले ही जला दिया है। अब वह मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता है। आप मुझे अपना विश्व मोहिनी रूप दिखाइए। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद वहां पर एक अति मनोहर उपवन की सृष्टि हुई और उसमें एक अति सुंदरी गेंद उछलती हुई दृष्टि आई। उसके करधनी और एक अति मनोहर पीली साड़ी पहनी हुई थी। जब वह गेंद उछालने के लिए दौड़ती थी तो उसके स्तन उछलते हुए अति मनोहर प्रतीत होते थे। उन पर हार की लड़ियां भी हिलने लगती थीं। उसके स्तनों के भार से उसकी पतली कमर अति मनोहर लगती थी। वह इधर उधर दौड़ने और लचकने आदि से ऐसी प्रतीत होती थी मानो दो लड़ हो जाएगी। वह अपनी ठुमुक ठुमुक चाल से गेंद को इधर उधर उछालती फिरती थी। उसके कपोलों पर अति मनोहर अलकें तथा कुंडल झिलमिला रहे थे। वायु के झोंकों से उसकी साड़ी खिसक जाती थी।
तब वह अपने बाएं हाथ से उसे संभालते थे। गेंद खेलते खेलते उस नवयौवना सुंदरी ने शंकर जी की ओर एक कटाक्ष भरे नेत्रों से देखा। बस शंकर जी का मन हाथ से चला गया। वे उसको बार बार निहारने लगे और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। वह गेंद के पीछे दौड़ते थे और शंकर जी उसके पीछे दौड़ते। उस समय शंकर जी को अपने सेवकों तथा पार्वती का कोई ध्यान नहीं रहा और वे उन्मत्त हाथी की भांति उस कामुक रूप स्त्री के पीछे दौड़ने लगे, हथिनी रूपी स्त्री के पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते उस सुंदरी की साड़ी खिसक कर करधनी तक आ गई। वह वस्त्रहीन मोहिनी शंकर जी की ओर लज्जित भाव से देखने लगी तथा अपने को शंकर जी से बचाने के लिए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में छिपने लगी और शंकर जी की विफलता पर हंसने लगी। शंकर जी का मन उसके वश में न रहा और वे काम के वशीभूत हो गए। उन्होंने लपक कर उस सुंदरी के जूड़े को पकड़ लिया तथा उसे अपनी दोनों बाहों में भरकर आलिंगन किया। वह सुंदरी अपने को शंकर जी से छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। उस छीना झपटी में उसके केस बिखर गए। वह वस्त्रहीन हो गई। भगवान शंकर के भुज पासों से वह छूटकर आगे को दौड़ी तो भगवान शंकर का वीर स्खलन हो गया। वह अमोघ वीर जहाँ जहाँ पड़ा वहाँ सोने चांदी की खान बन गई। आगे आगे मोहिनी रूपधारी भगवान की माया था तथा पीछे पीछे शंकर जी दौड़ते थे। वे अनेकों मुनियों के आश्रम, वन, पर्वत, सरोवर तथा उपवनों में इसी प्रकार दौड़ते दौड़ते पीछे पीछे गए। जब भगवान शंकर जी का वीर स्खलन हो गया तब उन्हें भगवान की माया में अपने को वशीभूत जानकर अपने स्वरूप का ध्यान किया और उन्होंने इस दुखद प्रसंग को त्याग दिया। वे कहने लगे, भगवान की माया अपार है, उसे जान लेना मेरी शक्ति से बाहर है। इस प्रकार सावधान होकर शंकर जी अपनी पहली स्थिति में हो गए। उसी क्षण भगवान नारायण पुरुष शरीर धारण करके प्रकट हुए और हंसते हुए बोले, हे शंकर जी, मुझे प्रसन्नता है कि आप मेरी स्त्री रूपिणी माया से मोहित होकर फिर अपनी पहली स्थिति में आ गए हैं। मेरी अपार माया जब अपना रूप रचती है तब बड़े बड़े जितेंद्रिय पुरुष भी उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। केवल आप ही ऐसे हैं जो मेरी माया में फंसकर फिर उससे निकल सके। किंतु अब आपको मेरी यह माया नहीं सतावेगी। मैं ही काल रूप से सृष्टि में यह क्षोभ उत्पन्न करता हूँ। इसलिए अब मेरी इच्छा के बिना मेरे भक्तों को यह कामदेव नहीं सतावेगा। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान विष्णु से इस प्रकार सत्कार पाकर शंकर जी प्रसन्नचित्त पार्वती के साथ कैलाश पर चले गए। उन्होंने इस प्रसंग को बड़े आनंद के साथ बड़े बड़े ऋषि महर्षियों तथा सती जी को सुनाया। हे राजा परीक्षित, मैंने तुम्हें भगवान की यह ऐश्वर्यमयी लीला सुनाई है, समुद्र मंथन आदि का वर्णन किया है। जो भगवान के इन गुणों का वर्णन करता है उसके समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं। मैं भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ। 13वां अध्याय। अगले 7 मनमंत्रों का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, विश्ववान सूर्य के पुत्र 7वें मनु बेवस्वत हुए, जो वर्तमान काल के मनु हैं। इस समय बेवस्वत मनमंथन चल रहा है। बेवस्वत मनु के इक्वासु, त्रभग, दृष्ट सयाति, नरसियंत, नाभाग, दृष्ट करुष, प्रसद तथा वसुमान यह 10 पुत्र थे। इस मनमंत्र में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार तथा ऋभु ये प्रधान देवगण हैं। इनका इंद्र पुरंदर है। कश्यप, अत्रि, वरिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भरद्वाज सप्तऋषि हैं।
इसी मनवंतर में कश्यप जी की भार्या अदिति में गर्भ से वामन भगवान ने अवतार लिया था। हे राजा परीक्षित, सूर्य भगवान की दो पत्नियां थी, संज्ञा तथा छाया। उनकी तीसरी पत्नी का नाम बड़वा था। संज्ञा के तीन पुत्र यम, यमी तथा श्राद्धदेव थे। छाया के सावड़ी, शनिश्चर तथा तप्ती नाम की कन्या थी, जो संवड़ की पत्नी हुई। संज्ञा ने ही बड़वा का रूप धारण करके अश्विनी कुमारों को उत्पन्न किया। हे राजन, आठवें मनवंतर में छाया के पुग्ग सावर्ण मनु होंगे। उनके पुग्ग निर्मोक बिरंजस्क आदि होंगे। सुतपा, बिरज तथा अमृत प्रभु ये मुख्य देवगण होंगे। विरोचन पुत्र बलि देवताओं के इंद्र होंगे। विष्णु भगवान ने इसी राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोकों को ले लिया था। ये राजा बलि आगे चलकर इंद्र होंगे। फिर इंद्र पद को त्याग कर सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषि श्रृंग तथा मैं व्यास जी सप्तऋषि होंगे। हे राजन, नवे मनमंत्र में वरुण के पुत्र दक्ष सावढ़ी होंगे। भूत केतु के दीप्त केतु पुत्र होंगे। मरीच आदि देवगण होंगे और अद्भुत अद्भुत नाम का इंद्र होगा। धुतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। ऋषभ के रूप में भगवान का अवतार होगा और वे अद्भुत इंद्र को त्रिलोकी का राज्य देंगे। 10वें मनमंत्र में उपसलोक के पुत्र ब्रह्मा सांवरी 10वें मनु होंगे। भूरी शरीर आदि उनके पुत्र होंगे तथा हविष्वान आदि सप्तऋषि होंगे। सुवासन तथा विरुद्ध आदि मुख्य देवगण होंगे। शंभु नाम का इंद्र होगा। विश्वसेन के रूप में भगवान का अवतार होगा। 11वें मनवंतर में धर्म सांवर्ण नाम के मनु होंगे। उनके सत्य आदि 10 पुत्र होंगे तथा वेणुडम आदि देवगण होंगे। अरुण आदि सप्तऋषि होंगे तथा वेगधत नाम का इंद्र होगा। धर्म सेतु के रूप में भगवान का अवतार होगा। हे राजन, 12वें मनवंत्र में रुद्र सावर्ण मनु होंगे। देवमान आदि उनके पुत्र होंगे। ऋतुधामा इंद्र होगा तथा हरत आदि देवगण होंगे। तपोमूर्ति आदि सप्तऋषि होंगे। सुधामा के रूप में भगवान अवतार लेंगे। 13वें मनवंतर में देव सावड़ी नाम के मनु होंगे। चित्रसेन आदि उनके पुत्र होंगे। शुक्रमा आदि देवगण होंगे तथा दिवस्वती नाम का इंद्र होगा। निर्मुख आदि सप्तऋषि होंगे तथा योगेश्वर के रूप में भगवान अवतार धारण करेंगे। 14वें मनवंतर में इंद्र सावड़ी मनु होंगे। उस आदि उनके पुत्र होंगे। चाक्षुर आदि देवगण होंगे। सुरनी नाम का इंद्र होगा। अग्नि नाम सप्तऋषि होंगे। वैद भानु भगवान का अवतार लेंगे। हे राजा परीक्षित, यह 14 मनवंतर ही भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों में बरतते रहते हैं। एक सहस्त्र योगी इन 14 मनमंत्रों में बरतते रहते हैं। इसी को कल्प कहते हैं। 14वां अध्याय मनु आदि के कर्मों का वर्णन करना। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, आप हमें ये बताइए, इस मनु सप्तऋषि इंद्रादि को कौन नियुक्त करता है तथा यह अपना कार्य किस प्रकार करते हैं। तब श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, सुनो। मनु सप्तऋषि तथा प्रधान देवगण की नियुक्ति भगवान ही करते हैं। उन्हीं भगवान की प्रेरणा से मनु की आदि इस विश्व की व्यवस्था को चलाते हैं। समय के उलटफेर से चतुर्युगी के अंत में जब वेद तथा ऋतुएं नष्ट सी हो जाती हैं, तब सप्तऋषि पुनः उनका उद्धार करते हैं और सनातन धर्म की रक्षा करते हैं।
अपने अपने मनमंत्रों में सभी मनु भगवान की प्रेरणा से पृथ्वी पर धर्म की मर्यादा को चारों चरणों से पूर्ण करते रहते हैं तथा धर्म की स्थापना करते रहते हैं। मनु पुत्र सारे मनवंतर में काल तथा देश के अनुसार प्रजा तथा धर्म पालन करते हैं रहते हैं। देवता लोग पंचम हायज्ञ आदि कर्मों में अपना यज्ञ भाग स्वीकार करते रहते हैं। इंद्र त्रिलोकी का ऐश्वर्य भोगता हुआ प्रजा का पालन करता रहता है, समय समय पर वृष्टि करता है। भगवान प्रकट में ऋषियों का रूप धारण करके ज्ञान तथा योगादि उपदेश करते रहते हैं। प्रजापतियों के रूप में सृष्टि रचते हैं। अपना स्वरूप धारण करके काल के अनुसार प्राणियों का संहार करते हैं। हे राजन, मैंने तुमको कल्प, महाकल्प तथा मनवंतर आदि का वर्णन सुना दिया है। प्राण के ज्ञाता अवान्तर कल्प में 14 मनमंत्रों का ही निरूपण करते हैं। अब अगला 15वां अध्याय, राजा बलि का स्वर्ग पर विजय प्राप्त करना, ये अध्याय कल पढ़ेंगे भगवान बाकी बिहारी और श्री राधा रानी की कृपा से। नित्य प्रति अगले 2 महीने तक, ये जनवरी और फरवरी तक भागवत कथा रोज पढ़ेंगे। उसके बाद वृंदावन ब्रजभूमि सहित भारत की अन्य वीडियो भी जल्द ही अपलोड करेंगे इस पर ब्रजभूमि के साथ। आप होली की वीडियो भी देखेंगे बरसाना से। तो आप सभी भक्तों, वृंदावन, मथुरा, नंदगांव, गोकुल, बरसाना, पूरी ब्रजभूमि की सभी वीडियो इस पर मिलती रहेंगी। तो आप सभी भक्तों जुड़ जाइए और आनंद लीजिए ब्रजभूमि और भगवान के लीला स्थलों का, भगवान के दर्शन करके। राधे राधे। प्रणाम भागवत भगवान की चरणों, प्रणाम कृष्ण राधे, प्रणाम।